अस्सलाम वालेकुम, हमारे अली, आप देख रहे हैं मेरा चैनल। मीर रज़ा अली का कत्ल आखिरी 48 घंटों में आखिर क्या होता रहा। टाइमलाइन ने केस के कई राज बेनकाब करना शुरू कर दिए हैं। मीर रज़ा को मनसूबाबंदी के तहत अगवा, तशद्दुद और फिर कत्ल किया गया। ये प्लानिंग कितने अरसे से चल रही थी, इसे किस तरह से एग्जीक्यूट किया गया, गोलियां मारने से पहले मीर रज़ा से क्या क्या डिमांड्स जो हैं वो पूरी करवाई गई, कितने अंदर का बंदा इसमें मुलव्वस है। मीर रज़ा अली के मंगेतर का अहम किरदार भी सामने आ गया। मोबाइल फोरेंसिक रिपोर्ट ने असल चेहरे हर गुजरते दिन के साथ बेनकाब करना शुरू कर दिए हैं। हर चेहरा बेनकाब हो गया है और जो मामलात हैं अब वो खुल चुके हैं। आज की वीडियो बड़ी इंपॉर्टेंट है, आवाज़ उठाएं जी। कराची का बुरा हाल कर दिया, कराची को बेहाल कर दिया, लावारिस यतीम बनाकर छोड़ दिया है। हर दूसरे दिन कराची में इस तरह के वाक़यात होते हैं। चैनल को सब्सक्राइब करें, हमें आपके सपोर्ट की ज़रूरत है। ये मर्डर है और ये ब्रूटल मर्डर है। इसको वहाँ किसने बुलाया, क्या प्री प्लान था, कौन इसके फेस से इतना जेलस था। अब तक सामने आने वाली जो सीसीटीवी फुटेजेस हैं, इब्तदाई पोस्टमार्टम रिपोर्ट है और जो पुलिस ज़राए हैं, अहले खाना के बयानात को भी यकजा करने के बाद अगर इसको सही से इसका एनालिसिस किया जाए तो मीर रज़ा की ज़िंदगी के आखिरी जो 48 घंटे हैं वो बड़े इंपॉर्टेंट रहे हैं। एक ऐसी टाइम लाइन इससे बनती है जिसमें कई वाक़यात तो वाज़े हैं, मगर इन वाक़यात के दरमियान मौजूद चंद घंटे अभी भी बहुत बड़ा सवाल है और सवालिया निशान खड़े कर रहे हैं। मीर रज़ा अली के मोबाइल डेटा रिकॉर्ड और जो फॉरेंसिक रिपोर्ट है वो तफ्तीशी हुकाम ने हासिल की। मीर रज़ा के मंगेतर ने रात 3:10 से 3:50 तक मुसलसल उनको मैसेजेस किए। इससे मंगेतर के किसी भी मैसेज का जवाब नहीं दिया। अब ये भी सवालात उठ रहे हैं कि उनको क्या ऐसा पता था कि उन्होंने इतने सैकड़ों मैसेजेस जो हैं वो इस टाइम में कर दिए। मीर रज़ा की मौत से कबल की एक और सीसीटीवी भी मिल गई है। वीडियो में मीर रज़ा को जेब से मोबाइल फ़ोन निकाल के फेंकते हुए देखा जा सकता है। मीर रज़ा के वालिद हसनैन रज़ा का कहना था कि जी मेरे बेटे की मौत को ख़ुदकुशी का रंग देने की कोशिश की जा रही है, बल्कि दे दिया गया है। मेरे बेटे को तो कत्ल किया गया, बेटे के चेहरे, जिस्म और हाथों के फिंगरप्रिंट्स को जलाया गया है। अब क्यों जलाया गया, ये बड़ी मिस्टीरियस बात है। मतलब इन सब से किसको फ़ायदा था? उनके सोशल मीडिया अकाउंट्स को डिलीट करने से किसको फ़ायदा था? फिंगरप्रिंट्स, हाथ वगैरह जला दिए गए, उनके चेहरे को मस्क कर दिया गया। बड़ी मिस्टीरियस बात है कि जो उनका चेहरा है डिकम्पोज तो हम नहीं कह सकते कि इतनी जल्दी हुआ है, क्योंकि इतनी जल्दी बॉडी इतनी जल्दी डिकम्पोज नहीं हो सकती। कुछ ज़्यादा टाइम नहीं था, मेरे ख्याल में एक दिन का ही ये था। उनकी बॉडी पर जो तशद्दुद की है और उनके चेहरे को झुलसाया गया जान के। उन्होंने कहा मेरे बेटे को पीछे से गोली मारी गई। मेडिकल रिपोर्ट से गोली लगने की क्यों आई है? मेडिकल रिपोर्ट में तशद्दुद का क्यों नहीं बताया गया? उनका कहना था कि 28 जुलाई को बेटा लापता हुआ, 29 जुलाई को लाश मिलती है। सिर्फ 24 घंटे वो कहाँ पे थे? 24 घंटे। 28 जुलाई को घर से जाते हुए मीर रज़ा की बहन से बात हुई थी। टैक्सी ड्राइवर ने बताया था कि मीर रज़ा खुश था और गाड़ी में उसने गाने लगाए हुए थे। तफ्तीशी हुकाम ने मीर रज़ा के कॉल डेटा रिकॉर्ड से आखिरी 15 अफराद का जो CDR है वो भी हासिल कर लिया, ताकि ये मालूम हो सके कि रज़ा ने घर से यूनिवर्सिटी रोड तक के सफ़र के दौरान जो है वो किन अफराद से रब्ता किया। दूसरी जानिब पुलिस ने मीर रज़ा के कर्जदारों की फहरिस्त भी मुरतब कर ली है, क्योंकि ये भी नैरेटिव बनाने की कोशिश की जा रही है कि जी 5 से 8 करोड़ का कर्जदार है और उसने ख़ुद को मार लिया। मतलब कितने नैरेटिव बना रहे हैं वो ये इस नैरेटिव की तो मैं अब आपको क्या बात बताऊँगी। तो इस वक्त पिछले 1 महीने में तीसरा केस है जिसको उन्होंने ख़ुदकुशी का रंग देने की कोशिश की हुई है। अब पुलिस पूरे पाकिस्तान की अगर मैं देख लूँ, अभी जो लाहौर में वाक़या हुआ है एक बच्ची का, हिजरे ट्यूशन सेंटर, वो तो 10 साल की बच्ची के ऊपर डाल दिया कि जी उसने ख़ुदकुशी की है। एक खुड्डे से बाथरूम में कैसे की है, रस्सी भी बाहर पड़ी हुई थी। मतलब जिन भूतों पे डाल दिया कि जिन भूतों ने ये सब कुछ किया है। बच्ची के अंदर जिन भूत आ गए उसने कर दिया। अभी जो अमेरिका से फैमिली आई है वेलेंशिया में, वहाँ पे भी डाल दिया कि वो अमेरिका में उसको ज़हनी मरीज़ा थी और अमेरिका में जो है उसने ज़हनी मरीज़ा ने इतना टाइम वेट किया। अमेरिका में उसने नहीं मारा अपने बच्चों को और ख़ुद को, उसने जो है ना पाकिस्तान आके, लाहौर आके जो है वो मारा। ये आइसक्रीम में इतना खौफनाक 1-1.5 लाख का जहर मंगवाया और इतना उस दिमागी मरीज़ा का दिमाग चल रहा था कि उसने इतनी टाइम से प्लानिंग की और जिसको मारना था शौहर, उसने आइसक्रीम खाने से इनकार कर दिया। तो वो जो है ज़िंदा बच गया और मरने से पहले वो कहेगी मेरे बच्चों को खा गया। मतलब
हर चीज़ खुदकुशी पे डालने की कोशिश, और इस वाला ये कराची वाला इस रज़ा का मामला भी खुदकुशी पे डालने की कोशिश कर रहे थे, लेकिन यहाँ पे अवाम ने इसको मानने से इनकार कर दिया। दूसरी जानिब पुलिस ने मीर रज़ा के कर्जदारों की फहरिस्त बनाई है। हुक्काम के मुताबिक 2 भाइयों समेत 8 अफराद पर मीर रज़ा के जो रकम वाजिबुल अदा थी, जिसमें दोनों भाइयों पर करोड़ों जबकि दीगर अफराद पर लाखों रुपए का कर्ज था, जिसके बाद पुलिस ने तमाम कर्जदारों को शामिल तफ्तीश करने का फैसला किया। सुबह 4:22 में उनका मोबाइल फ़ोन बंद हो गया। पुलिस के मुताबिक आखिरी लोकेशन जोहर मोड़ हिल टॉप के करीब रिकॉर्ड हुई है। सिर्फ 6 मिनट बाद यानी कि सुबह 4:28 पे ऑनलाइन टैक्सी ने उन्हें गुलिस्तान जोहर ब्लॉक 2 में उतारा था। सुबह 4:30 से 4:38 के दरमियान जो CCTV फुटेजेस हैं उसमें मीर रज़ा अकेले सड़क पे चलते हुए दिखाई दे रहे थे। सुबह 4:30 से 4:35 की नई CCTV वीडियो में मीर रज़ा को मोबाइल या कोई चीज़ रोशनी वाली फेंकते हुए देखा जा सकता है। पुलिस का कहना है कि मोबाइल फ़ोन का डेटा हज़फ करने के बाद वो ऑफलाइन हो गए थे। बाद में उनका मोबाइल फ़ोन जाए वकूअ के करीब से किसी नामालूम शख्स को मिला, जिसने इसमें सिम डालकर इस्तेमाल किया। पुलिस ने मोबाइल की जो ट्रेसिंग के बाद इस शख्स को हिरासत में लेकर वो फ़ौरन बरामद किया है। मकतूल के पिस्टल का जो होल है जाए वकूअ के करीब, वो जो उसका कवर है वो एक दरख्त से लटका हुआ मिला, ताहम पिस्टल ताहाल बरामद नहीं हो सकी। पुलिस को खैर ये नैरेटिव डे 1 पर ही नहीं देना चाहिए था। अपना मजाक बनाने वाली बात है कि उसने ख़ुद को गोली मार ली। गोली मार के बंदा मतलब कैसे चीज़ें गायब कर सकता है, पीछे से गोली कैसे मारते हैं, मतलब बड़ा कुछ करवा सकती है पुलिस। मैं ये नहीं कहती, पुलिस तो कुछ भी करवा सकती है, लेकिन बड़ी अजीब सी बात है कि ये भी चीज़ें सामने आ रही हैं कि शायद उनको यहाँ पर नहीं मारा गया, उनको कहीं और मारकर यहाँ पर फेंका गया है। तो पुलिस ने मोबाइल की ट्रेसिंग वगैरह की थी। अभी पिस्टल ताहाल बरामद नहीं हो सका। ये भी मजाक थोड़ी था कि आपने उसके ऊपर डाल दिया कि वो खुद उसने अपने आप को मारा है, मारने के बाद वो पिस्टल निकल थोड़ी गया। मतलब खुद आप लोग अपना मजाक बनवाते हैं, उसके बाद कहते हैं कि जी हम पे यकीन नहीं करते। अब इन तमाम हक़ाइक़ को सामने रखते हुए 3 अहम तरीन सवाल ये हैं। पहला ये कि मीर रज़ा गुलिस्तान जोहर के उस मकाम पर क्यों गए थे, नंबर 1। दूसरा ये कि उनकी पिस्टल जो है वो कहाँ चली गई, और तीसरा ये कि फ्रांसिक मुआयने में गोली करीब से चलने की तस्दीक हुई है। अब इनके हाथों पर जो है बारूद के ज़रात नहीं मिले हैं जो आम तौर पे ख़ुद गोली चलाने की सूरत में मौजूद होते हैं। तो मैं ये कहूँगी कि सही अंदाज में जो है तहकीकात करें, और जो कुछ भी इस लड़के के साथ हुआ है, कराची तो पहले ही तबाह व बर्बाद किया जा चुका है। इस लड़के के साथ जो हुआ है इसको हर एक तरीके से शफाफ अंदाज में तहकीकात करके सामने लेकर आएँ, और मजाक ना करें, अपना मजाक ना बनवाएं कि लड़के ने ख़ुद गोली मारी है। ख़ुद गोली बंदा पीछे से कैसे मार सकते हैं। बहुत सारी चीज़ें हैं जो अवाम तो मानने के लिए तैयार नहीं है। तो मेहरबानी करें, और मेहरबानी करके जो है आप लोग भी आवाज़ उठाएं ताकि हम जान सकें कि रज़ा के साथ उस दिन क्या हुआ। अगर वो खुश था तो उसको गोली किसने मारी, अगर वो उस वक्त मिलने जा रहा था, तो ये जो सारी चीज़ें इतनी मिस्टीरियस हो रही हैं, इसका क्या मामला है। कीमती राय ज़रूर दीजिएगा। सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो। अल्लाह ने के बाद।